क्या कभी ऐसा लम्हा आया है जब किसी की मुस्कान सिर्फ आपके लिए हो, उसकी हर निगाह जैसे आपको तलाशती हो, लेकिन फिर भी दिल में एक सवाल रहता है, क्या ये सब हकीकत है या सिर्फ हमारा वहम? क्या कभी किसी की खामोशी में आपने वो हलचल महसूस की है जो आपके नाम पर थम जाती है, मगर वो इंसान खुद कभी आगे नहीं आता? क्या ऐसा हुआ है कि कोई आपकी पसंद नापसंद की परछाइयों को अपनाने लगा हो, आपके हर शब्द को संजो कर रखता हो, लेकिन फिर भी सामने कुछ कहता ना हो? अगर हाँ, तो शायद आप भी उस अधूरी कहानी के किरदार बन चुके हैं, जिसकी परतें आज हम स्टोइक सोच की रोशनी में खोलने जा रहे हैं। ये सिर्फ भावनाओं की उलझन नहीं है, ये आपकी मानसिक शांति और समझ का भी सवाल है। आप अकेले नहीं हैं जो इस भ्रम में फंसे हैं कि जो सामने है, क्या वो सच है या सिर्फ एक सुंदर भ्रम। इस वीडियो में हम नजर डालेंगे उन संकेतों पर जो अक्सर अनदेखे रह जाते हैं, लेकिन ये संकेत महज सतही नहीं होंगे। हम उन्हें देखेंगे उस नजर से जिससे एक स्टोइक दार्शनिक जीवन को समझता है। इससे आपको सिर्फ जवाब नहीं मिलेगा, बल्कि एक ऐसी स्पष्टता मिलेगी जो भावनाओं के तूफान में भी आपको शांत रखेगी। क्योंकि स्टोइक दर्शन कहता है, दूसरों की भावनाओं को पढ़ो, लेकिन उनके आधार पर खुद को ना बहाओ। हम अक्सर दूसरों की आंखों में वो देख लेते हैं जो हम देखना चाहते हैं, न कि जो वास्तव में है। इसीलिए जरूरी है उन सूक्ष्म संकेतों को पहचानना जो आपकी आत्मा को किसी और की आंखों में तलाशते हैं। अब जरा उस एक पल को याद कीजिए जब आप भीड़ में थे, सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक आपको महसूस हुआ कि कोई निगाहें बस आप पर टिकी हुई हैं। आप धीरे से उनकी ओर देखते हैं और एक पल को वक्त ठहर जाता है। उनकी आंखों में एक ऐसी चमक होती है जो बाकी सभी से अलग होती है। वह मुस्कुराते नहीं, शब्द नहीं कहते, लेकिन उनकी आंखें जैसे चुपचाप एक राज कह जाती हैं। क्या आपने कभी वो नजरें देखी हैं जो आपके वजूद तक उतर जाती हैं? और ये नजारे सिर्फ एक बार नहीं होते। बार बार जब आप उनकी ओर देखते हैं तो या तो वह तुरंत नजरें चुरा लेते हैं या फिर हल्की सी मुस्कान के साथ आपको देखने से बचते हैं, मानो वो अपनी सच्चाई छिपाना चाहते हों। लेकिन आपका दीदार छोड़ा भी नहीं जाता। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, शब्दों से इंसान झूठ बोल सकता है, लेकिन आंखों से नहीं। अगर कोई इंसान बार बार उसी चमक से आपकी ओर देखता है, तो ये इत्तेफाक नहीं, संकेत होता है कि आप उनके लिए बस कोई नहीं, वो कोई हैं। अब आगे बढ़ते हैं एक और अदृश्य लेकिन असरदार इशारे की तरफ। जब कोई आपकी बातों को सिर्फ सुनता नहीं, बल्कि समझता है। जरा सोचिए, जब आप किसी के साथ बैठते हैं और वह हर छोटी बड़ी बात को ऐसी गहराई से सुनता है मानो वह बात आपसे नहीं, उससे जुड़ी हो। आज के जमाने में जहां हर कोई बोलने की जल्दी में है, वहां अगर कोई चुपचाप सिर्फ सुन रहा है तो वो बस अच्छा व्यवहार नहीं, शायद एक गहरी कशिश का प्रमाण है। वो आपकी पसंद याद रखते हैं, आपकी आवाज से आपकी हालत पहचान जाते हैं और कभी कभी आपके बिना कहे भी आपको समझ जाते हैं। ऐसा कोई सिर्फ कानों से नहीं, दिल से सुनता है। जैसा सेनेका ने कहा, एक सच्चा श्रोता सिर्फ शब्द नहीं, भावनाएं सुनता है। वो इंसान आपके गम में गंभीर हो जाता है, आपकी हंसी में हल्के से मुस्कुराता है, और जब आप अपने किसी शौक की बात करते हैं तो कुछ दिन बाद वही शौक उनकी बातों में दिखता है। ये इशारे, ये नजाकतें, ये बातें सब मिलकर एक अदृश्य सूत्र बुनते हैं। एक ऐसा जाल जो न दिखता है, न खुलकर महसूस होता है, लेकिन जिसकी पकड़ सबसे मजबूत होती है। ध्यान से सुनो, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे इशारे देती है जो दिखते तो छोटे हैं, लेकिन उनके पीछे छुपा होता है एक बहुत गहरा मतलब। अब सोचो, क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा है जो तुम्हारी बातों को सिर्फ सुनता नहीं, बल्कि महसूस करता है? ऐसा कोई जो तुम्हारी कहीं अधूरी बातों को भी याद रखता है, जिन्हें शायद तुम खुद भी भूल चुके हो? अगर हाँ, तो शायद तुम वो जवाब पा चुके हो जिसे लोग उम्र भर ढूंढते हैं और कभी ढूंढ नहीं पाते। अब सोचो, क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारी मौजूदगी ने किसी और को बदलने पर मजबूर कर दिया हो? जैसे ही तुम पास होते हो, उसका बर्ताव थोड़ा और विनम्र हो जाता है, उसकी चाल में थोड़ा और आत्मविश्वास आ जाता है, और उसके शब्दों में एक खास सी मिठास घुल जाती है। वो इंसान जो पहले खुद से भी बेखबर था, अब खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम हो वहां। क्लासरूम हो या ऑफिस, वो अचानक से अपनी शर्ट ठीक करने लगा है। पहले जो बस चुपचाप रहता था, अब ग्रुप में सबसे ज्यादा बोलता है। और अगर तुम पास आ जाओ
तो उसके जोक अचानक मजेदार लगने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि तुम उसे वैसे देखो जैसा वो खुद बनना चाहता है, बेहतर, मजबूत और खास। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, अगर किसी की मौजूदगी में इंसान खुद को सुधारने की कोशिश करता है तो समझ लो उसकी नजर में उस इंसान की क्या कीमत है। ये सिर्फ दिखावे की बात नहीं, ये उस अंदरूनी बदलाव की कहानी है जो किसी को सच्चे मन से पसंद करने पर ही आता है। और फिर वो छोटी छोटी बातें जो शायद तुम्हें भी याद ना हो, वो उन्हें संजो कर रखता है। तुम्हारी उदासी, तुम्हारा चुपचाप बैठ जाना, एक नया हेयर स्टाइल या वो गाना जो तुम बार बार सुनते हो, सब कुछ। और ये सिर्फ नोटिस करने तक सीमित नहीं रहता, वो याद भी रखता है। एक दिन तुमने कैजुअली कहा था, आज का दिन बहुत थकाने वाला था। बाकी सब लोग आगे बढ़ गए, लेकिन वो अगले दिन पूछता है, आज कैसा लग रहा है? कल तुम थोड़े परेशान लगे थे। यही तो फर्क है, यही तो वो इशारा है जो सबको नहीं मिलता। सेनेका ने एक बार कहा था, सच्चे रिश्ते शब्दों से नहीं, ध्यान से बनते हैं। जब कोई आपकी बातों से ज्यादा आपकी खामोशी को समझने लगे तो समझ लो वो रिश्ता शब्दों से कहीं आगे निकल चुका है। अब खुद से पूछो, क्या कोई है जो तुम्हारी पसंद नापसंद बिना पूछे समझ लेता है? क्या कोई है जो तुम्हारी छोटी छोटी हरकतों पर भी ध्यान देता है, जिन्हें बाकी लोग नजरअंदाज कर देते हैं? अगर हां, तो यह सिर्फ एक आदत नहीं, एक संकेत है। अब जरा सोचो, क्या कभी किसी ने तुम्हारी वो बात दोहरा दी है जिसे तुमने बस यूं ही कह दिया था और वो सुनकर तुम खुद हैरान रह गए? शायद यही वो पल था जब तुम्हें समझ आना चाहिए था, तुम अकेले नहीं हो। कभी आपने गौर किया है, जब कोई इंसान दिल से आपको चाहता है तो वह अपनी जिंदगी की हर छोटी बड़ी खुशी को सबसे पहले आपके साथ बांटना चाहता है। जैसे ही उसे कोई अच्छी खबर मिलती है, उसका पहला ख्याल आप होते हैं। उसे लगता है अगर आप साथ नहीं हैं तो वह खुशी अधूरी है। चाहे वह किसी नई शुरुआत की बात हो, प्रमोशन मिला हो या सिर्फ एक यादगार दिन ही क्यों ना हो, उसकी सबसे पहली चाहत होती है कि आप भी उस पल का हिस्सा बने। क्या आपने कभी यह अनुभव किया है कि आपके पास कुछ अच्छा हो और अचानक आपके दिल में कोई खास इंसान पहुंच जाए? क्योंकि असली खुशी वही होती है जो बांटी जाए। वो खुशी तब मुकम्मल लगती है जब उसमें किसी और की मुस्कान भी जुड़ी हो। और जब कोई आपकी मुस्कान में खुद की सुकून ढूंढे तो समझ लीजिए वो रिश्ता गहरा है। स्टोइक दर्शन में एपिक्टेटस कहते हैं, वो सुख जो सिर्फ अपने लिए हो अधूरा है। असली सुख वो होता है जिसे किसी और के साथ बांटा जाए। अब सोचिए, क्या कभी किसी ने अपनी खुशी में आपको शामिल किया है? क्या कभी आपने महसूस किया है कि किसी की खुशियों की दुनिया तब तक अधूरी थी जब तक आप उसमें नहीं थे? लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। कभी कोई यूं आपके चेहरे को पड़ गया है जब आपने कुछ कहा भी नहीं और किसी ने बस एक नजर में समझ लिया कि आप टूटे हुए हैं? वो 4 शब्द, तुम ठीक हो, शायद दुनिया के सबसे साधारण शब्द लगें, लेकिन जब दिल से कहे जाएं तो वो जादू कर जाते हैं। ये सवाल नहीं, एक सहारा होता है, एक भरोसा कि आप अकेले नहीं हैं। कल्पना कीजिए, एक बुरा दिन, भीतर घुटती थकान और बाहर जबरदस्ती की मुस्कान, और तभी कोई आता है, कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, अगर बात करना चाहो तो मैं यही हूं। ऐसा नहीं होता हर किसी से, ये इत्तेफाक नहीं, एक मजबूत जुड़ाव होता है। जब कोई आपको सच में चाहता है तो वो सिर्फ आपकी हंसी में नहीं, आपके आंसुओं में भी आपके साथ होता है। सेनेका ने कहा था, जिसका दुख तुम्हारे दिल को भी भारी कर दे, समझ लो वो रिश्ता सच्चा है। जो सिर्फ खुशियों में साथ हो वो मतलब का रिश्ता होता है, लेकिन जो आपके दर्द को भी अपनी खामोशी से समझे वो सच्चा होता है। अब आप खुद सोचिए, क्या कभी किसी ने ऐसा किया है आपके लिए? क्या कभी किसी ने आपकी उदासी में भी खुद को शामिल किया है? कभी ऐसा हुआ है कि कोई आपकी आंखों की खामोशी को पढ़ ले, बिना एक शब्द कहे वो जान जाए कि आप किस तूफान से गुजर रहे हैं? क्या कभी किसी ने आपकी रूह के दर्द को सिर्फ आपकी सांसों से महसूस किया है? अगर हां, तो रुकिए, ये कोई आम इत्तेफाक नहीं, ये किसी गहरे जुड़ाव का संकेत हो सकता है। कभी आपने गौर किया है कि आपके सबसे मुश्किल दिनों में भी कोई था जो आपका साथ छोड़कर नहीं गया? वो आपके पास खड़ा रहा, बिना किसी शोर के, बिना कुछ जताए, जैसे उसकी मौजूदगी ही आपके टूटते हौसलों की ढाल बन गई हो। ऐसे लोग मिलना आसान नहीं होता, और अगर मिल जाएं तो समझिए आपने कुछ बहुत कीमती पाया है।
क्या किसी ने कभी आपके शब्दों से ज्यादा आपकी चुप्पियों को समझा है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ कहा नहीं, फिर भी किसी ने आपको थाम लिया, जैसे उसे पहले से पता था कि आपको सहारे की जरूरत है? अगर ऐसा कोई है, तो क्या आपने कभी सोचा है कि वो आपकी जिंदगी में क्यों है? शायद इसलिए क्योंकि वो आपको सिर्फ समझता नहीं, आपको महसूस करता है। अब सोचिए, क्या कभी किसी ने आपके सुझाव को इतना अहम माना है कि वो कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले आपसे ही पूछता है? और वो इसलिए नहीं कि उसे किसी की जरूरत है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे सिर्फ आपकी राय चाहिए होती है, क्योंकि आपकी सोच, आपका नजरिया उसके लिए सबसे ऊपर है। जब कोई ऐसा करता है तो वो आपको अपने भविष्य का हिस्सा बना रहा होता है, बिना कहे। ये सिर्फ करियर या रिश्तों से जुड़ा बड़ा फैसला नहीं होता। कभी कभी वो आपसे पूछते हैं कि कौन सी फिल्म देखनी चाहिए, कौन सा हेयर स्टाइल सूट करेगा या कौन सा ड्रेस उन्हें बेहतर लगेगा। छोटी बातें लगती हैं, मगर इनके पीछे जो भावना होती है वो किसी भी आई लव यू से कहीं ज्यादा गहरी होती है। जब कोई आपकी राय को सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि मार्गदर्शन मानकर देखता है, तो समझ लीजिए ये एक भरोसे का रिश्ता है। स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, बुद्धिमान वही होता है जो सही इंसान से सही सलाह मांगता है। और अगर कोई बार बार आपसे सलाह मांग रहा है, तो वो आपको सिर्फ दोस्त नहीं, अपना पथदर्शक मान रहा है। अब अपने आसपास नजर डालिए। क्या कोई है जो अपनी हर छोटी बड़ी बात आपसे साझा करता है? क्या कोई ऐसा है जो आपके बिना अपने फैसले अधूरे समझता है? अगर हाँ, तो ये सिर्फ एक आदत नहीं, ये उस प्यार की परछाई है जो शब्दों में नहीं, कर्मों में झलकती है। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो, तो इसे लाइक करना न भूलें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपकी जिंदगी में कौन से ऐसे खास लोग हैं जो आपके लिए इस तरह की अहमियत रखते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे भी ऐसे गहरे और सोच उठाने वाले वीडियो देख सकें जो आपकी जिंदगी में एक नई रोशनी लेकर आएं। और याद रखें, असली रिश्ते सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि आपके हर छोटे छोटे कर्मों में छुपे होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई सीख और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए खुद से जुड़े रहें और अपने रिश्तों को संजोएं। धन्यवाद।